दोबारा बताया, उसको किसानों की मौत पर न कोई संवेदना है न दुख। और उसी लखीमपुर की घटना के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी को 4 दिन तक इस प्रदेश सरकार ने डिटेन किया। ये सारे मुद्दे थे। नौजवान जब अब की बार राहुल गांधी जी से प्रयागराज में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिले, इत्तेफाक की बात थी कि जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा हुई सरकारी नौकरी को लेकर, जिसमें 55 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसका पर्चा लिखे। आप सब जानते हैं 7 साल हो गए सरकार को, मुझे एक भी ऐसी सरकारी परीक्षा बता दीजिए जो सरकार करा पाई हो। क्या ये सच नहीं है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें सब में पेपर लीक हो गए? आज 5.25 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं और सरकार उसको भरने में सक्षम नहीं है। आप नई रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो सरकार दे नहीं पा रही है। जो नौकरियां उनके पास पड़ी हुई हैं उनको भी भर नहीं पा रही। हमने देखा राहुल गांधी जी से जब ये नौजवान मिलने आए प्रयागराज में, किस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा कही, रोते देखा इन बच्चों को जो सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सड़कों पर सुबह 4 बजे उठकर कसरत करते थे, तैयारी करते थे, और उनके हाथ क्या लगा? रात भर जागने के बाद, प्लेटफॉर्म पे सोने के बाद, बसों में सोने के बाद, आज बेचारे जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा लीक हो गई। ये सारी असफलताएं, ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की, इन सारी बातों को जब राहुल गांधी जी ने, हम सब लोगों ने मिल करके, जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, उसने इन सारी बातों का आकलन किया और तब ये घोषणा पत्र तैयार हुआ। मैं उसके कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं, आप लोगों को कॉपी भी मिल जाएगी और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, उसको जरूर पढ़िएगा। जो हमारे 5 न्याय हैं, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 जो हमारे न्याय हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये प्रमुख न्याय हमारा जो नारी न्याय है, इसकी सबसे बड़ी जो और भी 5 चीजें हैं, इसमें केंद्र सरकार नई नौकरी में 50% महिला आरक्षण देगी। गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। हर पंचायत में एक अधिकार सहेली की रखने की घोषणा है। आशा बहुएं, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मानदेय बढ़ाने की, ये हमारा प्रस्ताव है। और मैं याद दिला दूं कि ये योजना आंगनबाड़ी हो, आशा बहु की हो, मिड डे मील की हो, ये योजना भी कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। इसी तरह जो किसान न्याय की गारंटी है, इसमें किसानों के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटाया जाएगा। कितने दुख की बात है कि आज 70% आबादी जो कृषि पर आधारित है जिस देश में, वहां पर अगर एक BMW कोई खरीदता है तो उसकी किस्तें कम हैं, पर अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है तो उसकी किस्तें ज्यादा हैं। क्या ये दुख की बात नहीं? आज हर चीज पर किसान के जो उपकरण है, जो किसान इस्तेमाल करता है, उन पर जीएसटी लगा है, जो अंततः किसान की लागत को प्रभाव डालता है। आज आप मुझे बताइए, डीएपी का दाम सरकार ने नहीं हटाया, पर बोरी का जो वजन था वो घटा दिया। जो बोरी पहले 50 किलो की होती थी, पहले 45 की, अब उसको 40 कर दिया।
जितने भी उपकरणों पर किसानों के जो जीएसटी लगता था उसको समाप्त किया जाएगा। कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग बनाया जाए। और हम इसलिए इस बात को कह सकते हैं, ये कांग्रेस का अधिकार से ये बात कह सकते हैं क्योंकि हमने ये करके दिखाया। हमने कर्जा माफ करा है यूपीए की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी के पहल पर, तो हमने किया है और हम फिर करेंगे। और ये भी याद दिला, अभी तक जहां पे प्रदेशों में हमारी सरकारें थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आदरणीय पुनिया जी तो प्रभारी रहे छत्तीसगढ़ के, क्या वहां पे हमने कर्जा माफ नहीं किया किसानों? जहां पे हमारी सरकार थी हमने कर्जा माफ किया। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो। आज आप देखिए जिस तरह से एग्रीकल्चर या हमारे डेयरी प्रोडक्ट जिसमें आज भारत नंबर 1 पर है, उस पर किस तरह की ड्यूटीज लगाई जा रही है, एक्सपोर्ट पर भी इंपोर्ट पर भी। इंपोर्ट करने पर हम वो चीज नहीं खरीद रहे और एक्सपोर्ट करने पर हमारे किसानों को कोई फायदा नहीं। तो ये पॉलिसी भी बदली जाएगी। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर। आज बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथी होंगे जो किसान परिवार से हैं, पर अगर किसान की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सालों लग जाते हैं, उसको पैसा उसका भरपाई नहीं हो पाती। स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी का कानून की गारंटी